लेकिन वो याद है जब मैंने आपको बताया था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है तो आपने मुझसे क्या कहा था? मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या गया तुम्हें शर्लिन। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुमसे कुछ ऐसा कह दूं जिस बात का तुम्हें बुरा लगे। प्लीज। मैं याद दिलाती हूँ, आपने मुझसे ये कहा था कि अगर प्रीता की प्रेगनेंसी वाली बात झूठी निकली तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज सुबह आप सब लोगों ने मुझे कितना डांटा। मैंने सरला आंटी को कॉल करके यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि प्रीता बहुत दुखी है। वो स्ट्रेस्ड है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम सबको पता है कि जब माँ बच्चे के सामने आती है और बच्चा कितना भी टेंशन में हो, उसकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, माँ को मिलते ही उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। प्रीता की लाइफ में इतनी सारी टेंशन चल रही है, चाहे वो सोना की लाइफ भी टेंशन हो या उसकी प्रेगनेंसी की वजह से टेंशन हो। मैं चाहती थी कि वो इमोशनली स्टेबल हो जाए, इसलिए मैंने सरला आंटी को कॉल किया। लेकिन आप लोगों ने ये समझने की कोशिश नहीं की। अरे मुझे तो बहुत पहले से पता था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जब मेरा शक यकीन में बदल गया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। यकीन से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है यकीन का? प्रीता प्रेग्नेंट है? अरे वो प्रेग्नेंट नहीं है। बस। करीना, जब इसने तुझे इतनी बड़ी बात बताई लेकिन तूने कुछ नहीं किया। अरे आज जो थप्पड़ राखी ने मारा है ना, वो तुझे मारना चाहिए था। नहीं मारा ना, तो आज देखो उसका नतीजा। इतनी बड़ी बात बोल रही है ये। मैं ना पुराने जमाने की भी नहीं हूँ और पुराने ख्यालात की भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात जानती हूँ मैं कि शर्लिन के साथ जो हादसा हुआ था उसने दिल पे ले लिया है। बेचारी माँ नहीं बन सकी ना, लेकिन दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, घर का माहौल खराब कर रही है तू। इसे ना आराम की जरूरत है। चलो पैकिंग करो इसकी और इसे कुछ दिनों के लिए अपने माँ के पास छोड़ दो। माहौल बदलेगा तो ये भी बदलेगी, वरना ये लोगों को उंगलियां उठाती रहेगी और लोग इसे हाथ दिखाते रहेंगे। चल जा। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? जो मैं बोल रही हूँ तूने सुना, और जो तूने सुना वही मैंने बोला है। मेरा बहुत तजुर्बा है, मुझे ये कहना नहीं है, लेकिन बता रही हूँ तुम्हें, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घिनौनी औरतें होती हैं जिनकी सोच इतनी नीच होती है कि वो सोचती है कि ये चीज मेरे पास नहीं है तो इसके पास क्यों हो। उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तू माँ नहीं बन सकी ना, तू जलती है क्योंकि प्रीता माँ बन रही है। ये सिर्फ जलन है और कुछ नहीं। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बिहेव करोगे मेरे साथ, इसलिए मैंने आपको सच्चाई तब तक नहीं बताई जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ प्रीता बोल रही है। नहीं बताएगी। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी को बताएगी? क्योंकि अभी उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ जानती है और सबके इकट्ठा होने की वेट कर रही है ताकि वो सबको बता सके। चलो करण, मैं शर्लिन से बात करता हूँ। कहाँ वो? नीचे? हाँ नीचे। अभी वो नीचे बुला रहे हैं आप दोनों को। प्लीज जल्दी चलिए। कहाँ? आज इस घर में चल रहे प्रीता पुराण के महा एपिसोड का दी एंड होने वाला है। आज इस घर में प्रीता का आखिरी दिन होगा और वो भी मेरी वजह से। आज मैं प्रीता की किस्मत पलट दूंगी, सबके दिलों में प्रीता के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि ये सब दिल तो दिल शायद एक दिन प्रीता को इस घर से भी निकाल दे। उफ, कब आएगा वो दिन जब पूरी लूथरा फैमिली प्रीता पर बिजली बनके गिरेगी, इसे डांटेगी, फटकारेगी। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत यादगार होगा क्योंकि आज डंके की चोट पर मैं प्रीता को इस घर से निकालूंगी। प्रीता, क्यों किया तुमने ऐसा? प्रीता क्यों?
इतना प्यार किया हमने और तूने हमारे जज्बातों के साथ खेला। दादी वो प्रीता, क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? जब तुम्हें पता है कि घर वाले एक वारिस के लिए कितना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, तुमने इन सबकी फीलिंग्स के साथ खेला? क्यों प्रीता? तुम चुप रहो, ओके? प्रीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। इतना झूठ बोला तुमने। झूठ बोलते वक्त ये भी नहीं सोचा तूने कि जब सच पता चलेगा तो हम सब पे क्या बीतेगी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। जब पूरे परिवार को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, सब खुशी से पागल हो गए। सब लोग बार बार यही कहते थे कि प्रीता को ये खिलाओ, प्रीता के लिए ये करो, प्रीता को आराम करना चाहिए, प्रीता से कोई काम मत कराओ। बस पूरे दिन प्रीता प्रीता प्रीता। वो लेकिन करण, ये तो बहू है, तू तो इस घर का बेटा है ना। तूने भी बात छुपाई। अपनी बीवी के आंसुओं की बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखे? देख उसका चेहरा। अरे दिमाग में उलझन, मन में तूफान, उसका पूरा का पूरा वजूद हिला दिया तूने। क्यों किया ऐसे? दादी, प्रीता आप लोगों को बताने ही वाली थी। बताया तो नहीं ना, इसका मतलब नहीं बताना चाहती थी। ऐसा मत कहिए, मैं बताना चाहती थी लेकिन। तो क्यों नहीं बताया? क्यों सच्चाई छुपाई हमसे? दादी, जानती हो प्रीता, जब शर्लिन ने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मैंने शर्लिन की बात पे बिलीव ही नहीं किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। प्रीता अरोरा, दी आइडियल बहू, दी आइडियल बेटी। तुमने ऐसा किया, हमें इतना बड़ा धोखा दिया। सब जानते हैं कि पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे करण की बेबी की मॉम बनने वाली हो, मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी और अपने कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाने लग गई। मैं सडनली तुम्हारी फिक्र करने लगी, तुम्हारी तरफ इमोशनल हो गई, और तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरी पूरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेला तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं I can करण, explain. बहू से ज्यादा धोखा तूने इस घर को दिया है। तू तो ऐसा नहीं था, तू तो प्रीता जैसा बन गया है। अरे कितना अच्छा था तू, जो भी बात थी साफ साफ कहता था, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी। लेकिन अब तो तू झूठ बोलने लगा है, इतना झूठ। दादी, मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाला था? फिर बताया क्यों नहीं? जब तुझे सच्चाई का पता चला तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हाय पृथ्वी की प्रीता जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सबके सामने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव। अच्छा हुआ होता ना अगर आप आज सुबह ही घर छोड़ के चली गई होती, पर अब देखिए ना, आपको कितना बेइज्जत होकर इस घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसने आपका राज फाश किया है ना, वो कोई और नहीं, वो ये शर्लिन बेबी है। ये पता नहीं कब से आपके पीछे पड़ी हुई है। अब जब तक आपको इस घर से धक्के देके नहीं निकाल देगी ना लूथरा फैमिली, तब तक इसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। जल कुकड़ी कहीं की।